यूक्रेन को हेवी वेपन्स देने की तैयारी में नेटो जुट गया है। ब्रसेल्स में हो रही कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग में इसको लेकर चर्चा हुई है। साथ ही नेटो चीफ यूक्रेन को भारी हथियार देने के भी अब पक्ष में नजर आ रहे हैं। हालांकि रूसी बढ़त को रोकने के लिए ही यूक्रेन को अब नेटो की तरफ से हथियार दिए जाएंगे और पूर्वी यूक्रेन में लगातार जिस तरीके से रूसी सेना बढ़ रही है उसको लेकर देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, सुरभि ने जो जानकारी दी है कि इस वक्त पूर्वी यूक्रेन पर पूरा फोकस है रशियन आर्मी का और इसलिए अब उन्हें जो आगे स्ट्रेटजी बताई जा रही है वो पूर्वी यूक्रेन को लेकर के ही बताई जा रही है। अब आगे हम इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको इसके बारे में डिटेल्स देने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा कि नाटो के बारे में बात हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि नाटो लगातार हथियार मुहैया करा रहा है यूक्रेन को, वेस्टर्न कंट्रीज भी मदद पहुंचा रहे हैं, अमेरिका सबसे ज्यादा हथियार दे रहा है, इधर ब्रिटेन भी मदद कर रहा है और व्लादिमीर पुतिन इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा नाराज है। उन्होंने पहले भी कहा है, नाटो को चेतावनी दी है और कहा है कि इस तरीके से अगर मदद नाटो करता रहेगा तो फिर बड़ी मुसीबत नाटो कंट्रीज को भी झेलनी पड़ सकती है, रशिया उस पर भी हमला कर सकता है। ऐसी भी स्ट्रैटेजी के साथ व्लादिमीर पुतिन आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर यूक्रेन को कौन से वो भारी हथियार दिए जाएंगे जिससे क्या बड़ी मदद मिलेगी ज़ेलेंस्की को रूस को पटखनी देने में। कि देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर पूरी डिटेल्स आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं, जिसको जरा गौर से करिएगा तभी आपको पूरी जानकारी और पूरी स्ट्रेटेजी जो आगे वॉर की है वो समझ में आएगी। कि देखिए, रूसी बढ़त नाटो की चिंता, रूसी बढ़त से परेशान नाटो यूक्रेन को भारी हथियार देने का पक्षधर रहा है, शुरुआत से ही पक्षधर रहा है। और वहीं ब्रसेल्स में हो रही कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग में हो सकता है बड़ा फैसला। कहा यह जा रहा है कि ब्रसेल्स में जो नाटो कंट्रीज की बैठक होने वाली है इसको लेकर चर्चा हो सकती है और यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देशों का हेवी वेपन्स देने चाहिए, ये स्टोल्टनबर्ग जो कि नाटो के चीफ है उनका स्टेटमेंट है। अब आगे देखिए जानकारी क्या है। स्टोल्टनबर्ग ने हेग में 7 यूरोपियन नाटो सहयोगियों के नेताओं से मुलाकात भी की है। लगातार स्टोल्टनबर्ग ये कहते रहे हैं कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, रूसी हमले का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को इन हथियारों की जरूरत है, यह नाटो की ओर से कहा जा चुका है। अब हम ऊपर चलते हैं मेजर शाह के पास। सर, जिस तरीके से बार बार स्टोल्टनबर्ग ये कह रहे हैं कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, अब हेवी वेपन्स भी दिए जाएंगे, क्या ज़ेलेंस्की को ये बड़ी मदद पहुंचाएंगे रूस के खिलाफ ये जंग जीतने में? जी, ये मदद जो है कहने के लिए ऑन पेपर तो मदद कह सकते हैं आप इसको, ऑन ग्राउंड मैं इसको मदद नहीं मानता। मैं इसको बोलता हूँ और जले पे नमक छिड़कना और घी में आग में घी डालने का काम करना। तो जी हाँ, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जब वो, जैसे कि प्रोफेसर अंशु ने बताया कि वो शांति की बात तो करेंगे, मगर जैसे ही कुछ आसार दिखेंगे कि मदद आ रही है वो मुकर जाएंगे, वो अपनी बात उस पर पूरी अमल नहीं ठहरेंगे उस पर। तो ये हुई बात और खेल को बिगाड़ने वाली और ये जंग इसी वजह से ही लंबी खींचने वाली है। और जैसे जनरल साहब ने बताया कि केवल प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जो बाइडेन को साथ में बैठ के ये सुलझाना चाहिए मामला। इस पे यही वजह है कि हमने देखा कि नेटो में भी अब 2 पक्ष हैं, जहां एक पक्ष बातचीत को लेकर राजी है समीर, वहीं दूसरा पक्ष अभी भी चाहता है कि रूस के ऊपर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।